मौका ही मौका जो ना मिलेगा दोबारा। रेलटेल को देखते हुए मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ। ये बात क्यों बोलना चाहता हूँ वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, एक वीक में इसने 124 रुपये 60 पैसे का लो बनाया। आई थिंक कि वो लो उसके बाद ये मतलब कि पहले भी उसके ऊपर गया नहीं, 101 के आसपास तो जिस दिन लिस्ट हुआ तो उसी दिन घूम रहा था। उसके बाद तो ये अप साइड चला गया था। उसके बाद जो नीचे आया 124 के बाद ये नीचे नहीं गया, फिर से ये 140 के आसपास चला गया था। अब फिर से ये 126 पे घूम रहा है। दोस्तों आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत से लोगों ने 140 पे पोजीशन बनाई थी, 124-26 के आसपास भी हमने पोजीशन बनाने को बोला था। ठीक है दोस्तों, आपकी पोजीशन है तो पैनिक नहीं होना। ऐसा क्यों बोला जा रहा है वो मैं आपको नेक्स्ट न्यूज़ में बताऊंगा। बट दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। रेलवे वालों को ये सर्विस प्रोवाइड करती है, आईटी सर्विस। सो ऐसी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी पोजीशन है आप इसमें बने रह सकते हो। ऐसा क्यों बोला जा रहा है उसके लिए आपको मैं लेके चल रहा हूँ एक न्यूज़ की ओर। तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स ने 12 न्यू स्टॉक्स में जो लिस्ट हुए हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, उनमें पोजीशंस बनाई, जिसमें से रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी एक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में म्यूचुअल फंड्स ने पोजीशन बनाई है। म्यूचुअल फंड्स उसी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी रिटर्न देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये नियर अबाउट 5 से 7 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको इन्वेस्टमेंट करनी होती है कि 10 साल में हमें मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, इसमें मैं आपको खुद से तो ये कॉल नहीं दे रहा हूँ, मैंने पहले आपको कॉल खुद से दी थी। अगर आपको मेरी बात पे नहीं यकीन हो रहा तो आपको यहाँ ये चीज़ देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जब म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे बड़े बड़े फंड मैनेजर बैठे होते हैं, वो इसमें पोजीशन बना रहे हैं, उनको भी इस स्टॉक में कुछ देखने को मिल रहा है। अच्छा दोस्तों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ठीक है दोस्तों, डिविडेंड भी इन्होंने अभी 1 रुपया दिया पर शेयर। चलो कोई बात नहीं, एक दिया कोई ज़्यादा नहीं है, बट हाँ डिविडेंड एटलीस्ट दिया इन्होंने। इसमें फ्रॉड भी मतलब कि ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। और ऊपर से दोस्तों ये स्टॉक, ये कंपनी आईटी की सर्विसेज देती है, जो आपको पता है कि जो इंडिया में भविष्य है वो आईटी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। दोस्तों बेसिकली इनकी जो सर्विसेज होती है वो तो रेलवे को ही देती है। ठीक है, ये सर्विसेज तो दोस्तों रेलवे को सर्विस देती है। इंडियन रेलवे भी कहीं बंद नहीं होने वाली है, उनका भी नेटवर्क बढ़ रहा है। जब इंडियन रेलवे का नेटवर्क बढ़ेगा इनका भी बिजनेस तो बढ़ने का ही चांसेस है, कम तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों जैसे आपको बोला है, इंडियन रेलवे की हमारे इंडिया में मेजर मतलब कि वो है मोनोपली है उनकी। तो ये उनको सर्विसेज देते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ इनकी सर्विसेज बिल्कुल ही मतलब कि वो इनसे सर्विसेज लेना बंद कर देंगे और इनका मतलब कि बिजनेस ठप हो जाएगा, ऐसा तो कोई चांसेस ही नहीं है। दोस्तों फिर से मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ये आपको 126 रुपये के आसपास मिल रहा है। 126 रुपये कुछ मतलब कि अगर आप एक ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हो जिसमें आपका पैसा डबल होने के चांसेस हो 2-3 साल में, तो आप इसमें डेफिनेटली जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये मैं कॉल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और दोस्तों हम भी आपको बोलते आ रहे हैं कि ये आपको बहुत पैसा देगा। दोस्तों एक प्रैक्टिकली आपको बात बताऊँ, ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ था, क्योंकि हमें लोट भी मिला था, एक लोट ही मिला था उस टाइम, 2 अकाउंट्स में एक एक लोट मिला था, 2 लोट मिल गए थे ओवरऑल। दोस्तों ये स्टॉक 178 रुपये 187 रुपये ऐसे ऐसे ऊपर चला गया था। ठीक है, हमने 187 के ऊपर बेचा भी था। आई थिंक इसने 189 का हाई लगाया था अपना उस टाइम पे। दोस्तों आपको ये बात देखनी चाहिए, जब ये स्टॉक 189 पे घूम रहा था, मतलब कि 174 से 189 भी गया है, तो इसमें इतना बाइंग प्रेशर मतलब कि बाइंग थी ना, इतनी बाइंग थी इसमें कि ये आगे की ओर जा रहा था। तो दोस्तों वो ऑब्वियस सी बात थी कि इसमें सेलिंग आनी थी। उसके बाद सेलिंग आके ये नीचे आता गया। जब ये 145 के आसपास आया, जो कि 140 इसके लिए मेजर सपोर्ट का हो सकती थी एक। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद आपको पता है कि मार्केट ही ग्लोबली, जैसे आपको पता है इंडिया में कोरोना केसेस बढ़ने लगे, लोगों को टेंशन होने लगी कि शायद लॉकडाउन डाउन ना लग जाए, उसके कारण ये नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों जैसे कि ये आपको मैंने बोला नीचे आना स्टार्ट हो गया और थोड़ा सा मार्केट ने इसका साथ नहीं है, ये नीचे आते आते 126 के आसपास चला गया। तो दोस्तों ये मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर इसमें आपकी पोजीशन नहीं है तो आप इसमें डेफिनेटली पोजीशन बना लीजिए। अगर आपने 140 के आसपास लिया तो आप 126 के आसपास और ले लीजिए, आपकी एवरेज 133 के आसपास हो जाएगी अगर आप इक्वल लोगे। अगर आपकी एवरेज ऑलरेडी मतलब कि 133 134 के आसपास है तो आप इसमें बने रहिए, टेंशन वाली बात नहीं है, आपको ये पैसा डबल करके देगा। और ये मैं इस शेयर
के लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये इनका बिजनेस बहुत ही ग्रो करने वाला है फ्यूचर में। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड अवर यूट्यूब वीडियोस। सो थैंक यू गाइज।